हरियाणा के नूह में तशद्दुद-ज़दा इलाके में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए यहाँ विजिटर्स की चेकिंग भी की जा रही है। साथ ही इस सिलसिले में किसी सियासी दौरे, किसी पार्टी के वफ़द या किसी जमात तक को इजाज़त नहीं दी जा रही है। अभी डी साहब ने आपको बताया कि परमिशन डिनाई कर दी गई है क्योंकि धारा 144 लगी हुई है जिले के अंदर और पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। तो हमारे लेवल पे हम सबसे टच में हैं और उनकी जो भी मदद कर रहे हैं। पॉलिटिकल विजिट्स होने से थोड़ा प्रशासन का एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाएगा और कोई ऐसा बयानबाजी भी हो जाए जो कि हित में नहीं है, उसको जो सिचुएशन नॉर्मल कम्प्लीटली नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रही है तो उसमें भी व्यवधान आ सकता है। इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप आज ना करें, थोड़ा सिचुएशन कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाए उसके बाद में आ जाएँ। देखिए, तरह तरह के डेलीगेशन है, अलग अलग पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, कुछ पीस बिल्डिंग के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक बार प्रशासनिक स्तर पे जो भी तैयारियां हैं वो पूरी हो जाए, मार्केट्स कम्प्लीटली खुल जाएं और आम जनता का जो जनजीवन है वो एकदम सुचारू रूप से चलने लगे। तो सभी का स्वागत है यहाँ पे। इसमें अब तक 56 FIR दर्ज हुई हैं और 170 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी भी अनुसंधान जारी है और जो भी वीडियो फुटेज के आधार पे, उनके लोकेशंस के आधार पे जो भी यहाँ पे सम्मिलित है उनको लगातार धरपकड़ जारी है। देखिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स चला रहे थे इनके इंट्रोगेशन से, इनकी पूछताछ में पता चला इनके मोबाइल से कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप्स चला रहे थे जिनके ऊपर ये भड़काऊ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, सबको इकट्ठा होना और हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो उसी संदर्भ में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इसी पीछे इनका जो एक्टिविटी है 3-4 दिन की ही अभी इनके मोबाइल्स में मिली है। यानी कि प्री प्लान था सब कुछ? जी, प्लानिंग तो थी। ऐसा इतना बड़ी हिंसा होती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग का एलिमेंट है, वो तो पक्का होता ही है।